हेलो एवरीवन। अब स्टार्ट करते हैं क्लास 7th का जो हमारा एक्सरसाइज चल रहा था 4.1 जो सिंपल क्वेश्चन था उसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं आप। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें क्वेश्चन में कहता है कि चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज ए सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको एक इक्वेशन गिवन है और उसके जस्ट राइट साइड में आपको ब्रैकेट के अंदर एक वैल्यू दी है, तो उस वैल्यू को आपको पुट करके उस इक्वेशन के अंदर पुट करके ये चेक करना है कि क्या ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। अब सोल्यूशन को कहने का मतलब ये है अगर आपका RHS और LHS दोनों आपस में इक्वल आ जाते हैं तो हाँ वो सोल्यूशन है, वो वैल्यू गिवन वैल्यू, और अगर नहीं आते तो ये गिवन वैल्यू उसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें गिवन है n + 5 दैट इज इक्वल्स टू 19। ये आपको गिवन है इक्वेशन और ब्रैकेट में एक वैल्यू दी है यहाँ पे दैट n इक्वल्स टू 1। मतलब बेसिकली आपको ये बोल रहा है वो कि n की वैल्यू कितनी 1 है। मतलब यहाँ पे जो n है इसकी जगह पर आपको इस 1 को पुट करना है और चेक करना है कि ये वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी। तो चलिए हम पुट कर देते हैं। देखिए n की जगह पर हमने लिखना है 1, तो हमारा हो जाएगा 1 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 9। 1 + 5 कितना होता है? 1 + 5 कितना होता है? 6 होता है और ये इक्वल्स टू 9। क्या 6 और 9 आपस में इक्वल होते हैं? जी नहीं। तो हम यहाँ लगाएंगे क्रॉस का साइन और हम लिख देंगे LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। अब यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे छोटी सी, हम लिखेंगे हेयर LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, सो द गिवन वैल्यू इज नॉट solution of the equation, not solution of the equation। ठीक है, ये लाइन आपको बेसिकली हर एक पार्ट में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर सॉल्यूशन होगा तो आप लिखोगे द गिवन वैल्यू इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, और अगर नहीं होगी तो नॉट लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपको गिवन है 7n + 5 that is equals to 9 and the value you have given in the bracket that is n equals to -2. So we need to solve it. So how we are going to solve it? So here we have 7. Now 7 और n के बीच में कोई साइन नहीं है, that means it will be multiply। n की जगह पर हमें लिखना है कितना? -2, तो हम साइन लगा के -2 लिख देंगे, प्लस 5 that is equals to 19। Now you need to understand that 7 multiply 2 that will be 14, but remember one thing that 2 has a symbol, a sign minus, so the whole value will become negative। So it is -14 plus 5 that is equals to 19। now 14 में से अगर हम 14 माइनस का है और प्लस 5 लिखा है तो 14 में से 5 कम हो जाएंगे, मतलब लेस हो जाएंगे, तो कितना बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा 9। और 9 किस चीज़ का बचेगा? ऑब्वियसली माइनस का बचेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू 14 है और उसके आगे माइनस का साइन है, तो जो है यहाँ हमारा इन दोनों को जो सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी उसके आगे हमारा माइनस का साइन लग जाएगा, इक्वल्स टू 19। क्या -9 और 19 आपस में इक्वल होते हैं? तो ऑब्वियसली नो। तो हम क्या करेंगे? कट का साइन लगाएंगे और हम लिखेंगे दैट LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। अगेन हमें क्या करना पड़ेगा? एक लाइन लिखनी पड़ेगी दैट हेयर LHS इज नॉट इक्वल्स टू, नॉट का साइन लगाएंगे, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू RHS, सो द गिवन वैल्यू इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सो आई होप पार्ट सेकंड आपके समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू पार्ट थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है 7n + 5 दैट इज इक्वल्स टू 19। 7n + 5 दैट इज इक्वल्स टू 19, और जो ब्रैकेट में आपको गिवन वैल्यू है वो है n इक्वल्स टू n इक्वल्स टू +2। ठीक है, तो मतलब बेसिकली जैसे ऊपर हमने किया था बिल्कुल सॉल्व वैसे करना है। तो 7 का 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई n की जगह पर लिखेंगे हम 2 + 5 इक्वल्स टू 19। नाउ 7 × 2 will be 14 plus 5 equals to 19. That means 14 plus 5 is 19. 19 equals to 19. So we got that
LHS इज इक्वल्स टू RHS हेयर, मतलब जो LHS की वैल्यू है वो इक्वल है किसके, RHS के। तो हम यहाँ लिख देंगे सिंपली दैट LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, तो एक लाइन लिखनी पड़ेगी हमें दैट हेयर LHS equals to RHS show the given value, so the given value is a solution of equation, is a solution of equation। आई होप आपकी समझ में पार्ट थर्ड भी आ गया होगा। नाउ मूविंग टू पार्ट फोर्थ। तो पार्ट फोर्थ में आपको गिवन है दैट 4p माइनस 3 इक्वल्स टू 13, 4p माइनस 3 इक्वल्स टू 13 ये आपको गिवन है, और ब्रैकेट में आपके लिखा हुआ है दैट p इक्वल्स टू 1, ब्रैकेट में हमें गिवन है, ब्रैकेट में p इक्वल्स टू 1। व्हाट वी नीड टू डू दैट, we have to just simply put that value of 1 p, value of p in the place of here p, so it will become 4 multiply, what is the value of p, p is the value of p is 1 minus 3 that is equals to 13। now 4 into 1 that will be 4 minus 3 equals to 13, we have got 1 equals to 13। is 1 equals to 13, obviously no, so we will write here that LHS is not equals to RHS। so what we need to write here that here LHS not equals to RHS show the given value, so the given value is not a solution, not a solution of the equation। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू पार्ट फिफ्थ। नाउ फिफ्थ पार्ट इज 4p माइनस 3 इक्वल्स टू 13, अगेन सेम इक्वेशन है हमारे पास, 4p माइनस 3 इक्वल्स टू 13 एंड वी हैव गिवन इन द ब्रैकेट दैट p इक्वल्स टू माइनस 4। नाउ एट द प्लेस ऑफ p वी जस्ट नीड टू राइट माइनस 4, तो हमारे पास जाएगा 4 मल्टीप्लाई p की वैल्यू माइनस 4, क्योंकि दो साइन एक साथ आ रहे हैं तो माइनस 4 को लिखेंगे हम ब्रैकेट में, अगेन माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 13। नाउ 4 मल्टीप्लाई माइनस 4 दैट विल बी 4 4 जा 16, क्योंकि एक के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ आंसर में माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 दैट इज इक्वल्स टू 13। माइनस 16 माइनस 3 माइनस माइनस दोनों को दोनों डिजिट क्या हो जाएंगे आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 19, क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ आंसर में भी क्या आएगा माइनस का साइन। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 13। क्या माइनस 19 और 13 आपस में इक्वल होते हैं? ऑब्वियसली नॉट, so we'll write here that LHS is not equals to RHS। अगेन वही लाइन हमको लिखनी है, फिर कॉपी करनी है that here LHS is not equals to RHS, so the given value is not a solution of the equation आई होप ये फिफ्थ पार्ट भी आपके समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द लास्ट पार्ट। नाउ लास्ट पार्ट में आपको गिवन है 4p माइनस 3 इक्वल्स टू 13। इक्वेशन अभी भी आपके पास वही है, अब की बार आपको p की वैल्यू जो है वो गिवन दे दी दैट इज इक्वल्स टू 0। p की वैल्यू आपको 0 रखनी है, तो 0 अगर की सिनेरियो है तो फिर इसका मतलब तो ये बहुत आसान बन जाता है। 4 मल्टीप्लाई p की जगह पर हमें क्या रखना है 0 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 13। और इतना आप सब लोगों को पता होगा कि किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई अगर 0 के साथ होती है तो इट विल बिकम 0, तो 0 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 13, दैट इज माइनस 3 इक्वल्स टू 13। क्या माइनस 3 और 13 आपस में इक्वल होते हैं? ऑब्वियसली नो, तो इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो अगेन हमारे पास वही लास्ट वाली लाइन जो बची है, अच्छा नोट का साइन कट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हेयर LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, सो द गिवन वैल्यू इज नॉट अ
सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये हो गए आपके 6 के 6 पार्ट। ठीक है, आई होप आपकी समझ में ये अच्छे से आ गए होंगे 6 के 6 पार्ट। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, वो कहता है कि सॉल्व द इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है कि जो इक्वेशन आपको गिवन है ना, इसको आप ट्रायल एंड एरर मेथड से कीजिए। ट्रायल एंड एरर मतलब आपको अप्लाई कर करके देखना है। ठीक है, मतलब आपको एग्जैक्टली वैल्यू आपको नहीं पता, तो आप क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं ना, और फिर अपनी गलती को ठीक कर रहे हैं, फिर दूसरी वैल्यू रख रहे हैं, फिर मान लो वो भी गलत आया, फिर तीसरी वैल्यू रख रहे हैं, फिर गलत आया मान लो, फिर चौथी वैल्यू रख रहे हैं, तो हो सकता है किसी एक वैल्यू पे आपका आंसर ठीक आ जाए। तो इसी को बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। मतलब आप ट्राई कर रहे हो, फिर एरर आ रहा है, फिर ट्राई कर रहे हो, फिर एरर आ रहा है, फिर हो सकता है ट्राई करने पर अगली बार आपका नेक्स्ट क्या हो जाए, आंसर करेक्ट हो जाए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर मेथड। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इस थर्ड क्वेश्चन का, वो है 5p + 2 = 17। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन गिवन है। एक सेकंड जरा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ अच्छे से। 5p + 2 = 17, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। और हमें ये पूछ रहा है कि इस इक्वेशन को ना आप क्या कीजिए, ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व कीजिए। तो हम क्या करते हैं, अब हमने, क्योंकि हम मान लीजिए कि हम बिल्कुल बिगनर हैं और हमें नहीं पता कि इसको सॉल्व कैसे करना है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इस p की वैल्यू को हम बार बार से ट्राई करके देख रहे हैं। तो मैं उससे पहले लिख रहा हूँ p = मान लीजिए 0। ठीक है, मैं p की वैल्यू क्या रख रहा हूँ, 0 रख रहा हूँ। ठीक है, लेट कर दिया मैंने। तो हम इसको सॉल्व करेंगे आप। तो देखिए 5 × p की जगह पे क्या रखना है, मुझे 0 रखना है। 0 + 2 = 17। 5 × 0 क्या हो जाएगा, 5 × 0 0 + 2 = 17। और यहाँ से बचेगा मेरे पास 2 = 17। तो क्या 2 और 17 इक्वल है आपस में, नहीं है, तो इसको हम कर देंगे क्रॉस। इसका मतलब जो हमारा पहला एफर्ट था, पहला एफर्ट क्या था हमारा, कि हमने p की वैल्यू क्या लिया है, 0। तो ये तो हमारा एरर आ गया है ना, ट्राई हमने किया, एरर निकल गया। अब लिखते हैं सेकंड पार्ट। तो हम अब लेट करते हैं p की वैल्यू मान लीजिए 1। तो इस पर भी अपने सेम अप्लाई करना है इस इक्वेशन के ऊपर। तो 5 × p की वैल्यू रखनी है आपकी बार आपने 1 + 2 = 17। तो 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 5 + 2 = 17। तो 5 + 2 कितना होता है, 7 = 17। तो अब हमें दिख रहा है कि ये भी दोनों आपस में अभी इक्वल नहीं है, तो अभी भी हमारा क्या आया है, एरर आया है। तो हम एक बार और ट्राई करेंगे फिर। ठीक है, हमने 2 बार ट्राई कर लिया लेकिन फिर से एरर आ रहा है। तो अब की बार p की वैल्यू हम रखते हैं 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वैल्यू जो होगा, देखिए 5 × p की जगह पर 2 रखना है, 2 + 2 = 17। तो 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 5 × 2 = 10 + 2 = 17। यहाँ से मुझे दिख रहा है 10 + 2 = कितना होता है, 12 = 17। अभी भी मुझे दिख रहा है कि दोनों के दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब अभी भी हमारा आंसर जो आ रहा है वो एरर आ रहा है। अब हम लिखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो हम लेट करते हैं p = कितना है, 3 है। तो फिर से अब 3 की वैल्यू हम 5 की जगह पर रखेंगे, तो हमारा आ गया 5 × 3 + 2 = 17। 5 3 कितना होता है, 15 होता है ना। तो 15 + 2 = 17। और यहाँ से 15 + 2 कितना होता है, 17 = राइट साइड में हमारे पास कितना है, 17 है। तो अब मुझे दिख रहा है कि जो मेरा आंसर है फाइनली वो क्या हो गया, मेरा आंसर करेक्ट आ गया। इसका मतलब है कि देखो मैंने ट्राई किया ना, पहली बार ट्राई किया आंसर मेरा नहीं आया, दूसरी बार ट्राई किया नहीं आया, तीसरी बार ट्राई किया नहीं आया, लेकिन चौथी बार मेरा आंसर जो है वो करेक्ट दिखा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे है मेरा क्या, दैट LHS = क्या आ गया मेरा, RHS। इसी को बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। आपने ट्राई किया गलत आया, फिर ट्राई किया गलत आया, फिर ट्राई किया गलत आया, फिर ट्राई किया, आपका आंसर करेक्ट निकल गया। तो ट्राई किया, एरर आए 2-3, ठीक है, उसके बाद फाइनली हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो p = हमने 3 जो वैल्यू ली थी है ना, जब हमने p की वैल्यू 3 ली तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, मतलब जो p = 3 है वो हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। नाउ मूविंग टू सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास है, सेकंड पार्ट में हमें गिवन है दैट 3m - 14 = 4। ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो है 3m, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ ज़रा, 3m - 14 = 4। तो आपको इसको सॉल्व करना है किससे, बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड से। तो हम क्या करेंगे, इस m की वैल्यू को बारी बारी से चेक करने की कोशिश करेंगे किस वैल्यू का हमारी आंसर निकलता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले कर लेता हूँ लेट m = 0। m की वैल्यू हम क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सारी वैल्यू एक साथ लेके चलिए। तो आप 2 या 3 बार आपने एरर निकाल दिया तो आपको अगर समझ में आता है कि हाँ इस पर मेरा आंसर करेक्ट आ जाएगा, तो 2 बार एरर करके आप तीसरी बार हो सकता है कि आप जो वैल्यू आपको पता है कि इससे आंसर आ जाएगा तो आप उसको भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते जाएँ,
है ना, बहुत सारे एरर निकालें, इतना ज़रूरी नहीं है। तो 2-3 एरर निकाल के फिर आप आंसर करेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए तो हो जाएगा मेरा 3 इंटू एम की वैल्यू है 0 माइनस 14 इक्वस टू 4। तो 3 इंटू 0 क्या होगा 0, 0 माइनस 14 इक्वस टू 4। यहाँ से बनेगा मेरा आंसर क्या माइनस 14 इक्वस टू 4। क्या दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होती है? नहीं होती, है ना। तो पहला हमारा क्या आ गया, एरर आ गया। नाउ अब दूसरा, लेट m इक्वस टू, आपकी बार चलो 2 ले लेते हैं, ठीक है। 1 चलो मैं नहीं ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 3 इंटू 1, 3 1 जा 3 बनेगा, 3 माइनस 14 करके तो वो 4 के बराबर नहीं होगा। चलो मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है। एक मैंने वैल्यू 2 लेट कर ली है, तो ये हो जाएगा मेरा 3 इंटू 2 माइनस 14 इक्वस टू 4। मुझे दिख रहा है 3 2 कितना होता है 6 माइनस 14 इक्वस टू 4, और 14 में से 6 जाएगा तो बचेगा मेरे पास 8, वो भी किस चीज़ का, माइनस का, इक्वस टू 4। तो 8 और माइनस 4 के आपस में इक्वल होते हैं? नहीं। तो ये भी मेरा क्या आ गया, एरर। अब फिर से मैं एक वैल्यू और लेट कर रहा हूँ, तो मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ m इक्वस टू 4, ठीक है। चलिए मैंने एक अपने मन से एक और वैल्यू लेट कर ली है 4, इस पर चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 14 इक्वस टू 4। तो 3 4 जो कितना होता है 12 माइनस 14 इक्वस टू 4। 12 माइनस 4 कितना बचेगा मेरे पास, बचेगा माइनस का 2 इक्वस टू 4। तो यहाँ पे भी मेरी वैल्यू क्या नहीं कर रही है, सेटिस्फाई नहीं कर रही है ना। 3 बार एरर आ चुका मेरा। तो अब मैं एक और वैल्यू ले लेता हूँ, लेट m इक्वस टू 6 ले लेते हैं, ठीक है। 5 को मैंने स्किप कर दिया, चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 3 इंटू 6 माइनस 14 इक्वस टू 4। तो 6 3 कितना होता है 18 होता है, माइनस 14 इक्वस टू 4। 18 माइनस 14 करेंगे तो मेरे पास बचेगा 4 इक्वस टू 4। अब ये जो वैल्यू है मेरी, वो मेरी सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब मैंने 3 बार ऊपर ट्राई किया इससे पहले, ठीक है, 3 बार ट्राई किया, एरर आया, लेकिन चौथी बार मेरा आंसर क्या आ गया, करेक्ट आ गया। इसका मतलब जो m इक्वस टू 6 मेरी वैल्यू है, ये सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, दैट LHS इक्वस टू RHS, ठीक है। 3 बार हमने ट्राई किया, एरर आया, चौथी बार हमारा ट्राई करने पर आंसर करेक्ट आ गया। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4।